Dear student of 10th class, today we are going to start from question number 4 of exercise 5.4. In question number 4, the house of a question number 3. A ladder has rungs 35 can apart. The rungs decreases uniformly in the length from 45 centimeter to the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? यानी हमारे पास एक लैडर है जिसके अंदर ये रंग्स लगे हुए हैं। ये जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर है, ये दूसरा रंग है, ये तीसरा रंग है, ये चौथा रंग है। इस तरीके से उसमें रंग्स लगे हुए हैं और लास्ट का जो रंग है वो है 45 सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर, और फर्स्ट है वो 25 सेंटीमीटर है। और इस लैडर की जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर इक्वल्स टू 2 to the 4 by and 5/2 into 100, ये 50 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। यानी इस रंग्स की जो लेंथ है वो 250 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये जो रंग्स हैं 25 सेंटीमीटर द टॉप, ए लैडर हैज 25 रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अब दो जो रंग्स की लेंथ है, बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ को 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू 250 अपॉन 25 इक्वल्स टू 10 + 1 इक्वल्स टू 11। यानी नंबर ऑफ रंग्स जो हैं वो 11 है। अब ये 1 प्लस क्यों हुआ वो भी देखिए। जैसे देखिए हमारे पास ये एक लैडर की लेंथ है हमारे पास। अब ये जो 250 डिवाइड बाई 25 आया इक्वल्स टू हमारे पास आता है 10। 250 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 10। ये 10 जो है वो नंबर ऑफ रंग्स नहीं है, ये 10 पार्ट है। अब इसके हम 10 पार्ट करते हैं। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट। यानी इसके हमने 10 पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रंग्स काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे 11, क्योंकि 25/10 250/10 तो 25 250 अपॉन 25 इक्वल्स टू 10। ये 10 जो है ये हमारे पास इसके पार्ट है न कि रंग्स हैं। तो 10 पार्ट से कितने रंग्स बनते हैं, 10 + 1 इक्वल्स टू 11 रंग्स बनते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 10 + 1 इक्वल्स टू 11। यानी 11 रंग्स हमारे पास होंगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या हुआ। a इक्वल्स टू अगर 25 लेते हो, a 25 हो जाएगा, l जो है वो 45 हो जाएगा, n जो है वो आपके पास 11 हो जाएगा। अगर इसको 45 a को 45 लेते हो तो l 25 हो जाएगा। अब s 11 इक्वल्स टू 11/2 n/2 a + l 25 + 45 11/2 इंटू 5 5 10 4 2 6 1 7, ये 35, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर। यानी रंग्स जो होंगे जो 11 रंग्स होंगे उनकी जो लेंथ आपके पास होगी वो 385 सेंटीमीटर लेंथ होगी। तो इस तरीके से हम लेंथ टोटल लेंथ ऑफ रंग्स फाइंड कर सकते हैं। तो 385 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 3.85 मीटर।
ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ रंग्स आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 25 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास पार्ट आते हैं, ना कि रंग्स आते हैं। तो पार्ट 10 पार्ट करेंगे तो 10 पार्ट के लिए 11 रंग्स की रिक्वायर्ड होती है, तो नंबर ऑफ रंग्स जो होंगे वो 11 होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है the house of row are numbered observe continuously from 1 to 49। यानी एक रो के अंदर हाउस बने हुए हैं, उन हाउस के ऊपर नंबर नोट हैं, हाउस के ऊपर नंबर नोट है 1 से 50 तक। तो देखिए ऐसे जैसे ऐसे हाउस बने हुए हैं, ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, ये हाउस नंबर 4 है, सो ऑन, और ये हाउस नंबर 49, ये हाउस नंबर 50। इस तरीके से हमारे पास ये हाउस बने हुए हैं। इन हाउस के ऊपर पर्टिकुलर नंबर नोट किया गया है 1 to 50। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि इन हाउस के बिटवीन कहीं पे भी कोई एक ऐसा हाउस है कि उससे पहले के हाउस के नंबर का जो सम है वो उस पर्टिकुलर हाउस के बाद के हाउस के नंबर के सम के इक्वल है। यानी क्या कहना चाह रहा है ये कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 नंबर हाउस आ गया, तो 1 से 9 तक के हाउस का सम 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, यानी इन सब का सम जो है वो 11, 12, 13, 14, 15 सो ऑन 50 तक के हाउस के सम के इक्वल है। यानी इससे पहले के हाउस के ऊपर जो नंबर है उनका सम करेंगे, और इस हाउस के बाद के हाउस के ऊपर जो नंबर है उनका जब हम सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? हमारा इक्वल आना चाहिए। अब वो हाउस नंबर क्या है हमें ये फाइंड करना है। तो हमें नहीं पता इस बात का कि वो हाउस क्या है पर्टिकुलर, इसलिए हमने मान लिया कि वो हाउस क्या है, उस हाउस के ऊपर x नंबर नोट है। अब वो पर्टिकुलर हाउस नंबर क्या है? x। अब इससे पहले के हाउस का सम और इसके बाद के हाउस का सम जो है वो इक्वल है। तो देखिए हम इससे पहले का हाउस क्या होगा? x - 1 होगा। इससे पहले का हाउस नंबर x - 1 होगा। अब 1 से x - 1 हाउस का सम फाइंड करते हैं हम। तो पहले तो करते हैं लेट द हाउस नंबर बी x। मान लेते हैं कि हाउस नंबर क्या है? x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए as x - 1 equals to Sn equals to n/2। हमारे नंबर 5 नंबर ऑफ हाउस क्या है? x - 1/2। 2a हमारे पास 1 है, प्लस n हमारे पास क्या है? x - 1 माइनस d हमारे पास क्या है? 1 है। ये आ गया। यानी देखिए हमारे पास a इक्वल्स टू क्या है? 1, d इक्वल्स टू क्या है? 1, n इक्वल्स टू क्या है? x - 1। ये हमारे पास हो गया। तो x - 1 इक्वल्स टू x - 1/2, 2a 2 इंटू a प्लस n - 1, n की जगह x - 1 माइनस 1 इंटू d हमारे पास 1 है। देन ये हमारे पास हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू x - 1/2, 2 प्लस x - 2, 2 से 2 कैंसिल, ये x - 1/2 इंटू x, ये आ गया हमारे पास x - 1, यानी उससे पहले के हाउस का सम आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है इसके बाद के हाउस का सम। अब इस हाउस के बाद के हाउस का सम फाइंड करने के लिए हमें पहले 1 से 50 तक के हाउस का सम फाइंड करना पड़ेगा। उसमें से x हाउस का सम माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद के हाउस का सम आएगा। यानी क्या बताया आपको कि हमें इस
अक्स हाउस से बाद के हाउस का सम फाइंड करना है, तो पहले हमें 1 से लेकर के 50 तक के हाउस का सम फाइंड करना पड़ेगा। 1 से 50 तक के हाउस के सम फाइंड करने के बाद हमें 1 से लेकर के अक्स हाउस का सम फाइंड करना पड़ेगा। 50 में से अक्स हाउस का सम माइनस करेंगे तो उसके नेक्स्ट बाद जो हाउस बचेंगे उनका सम हमारे पास आ जाएगा। यानी हमें अब क्या फाइंड करना है, S50 फाइंड करना है पहले। देन S50 इक्वल्स टू 50/2 2A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D 1। 50/2 2 प्लस 49 50/2 ये 51 25 51 इंटू 25 5 25 2 10 1275 1275 ये हमारे पास 50 हाउस का सम आ गया। अब हमें एस एक्स हाउस का सम फाइंड करना है। एस एक्स इक्वल्स टू x/2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी 1। देन x/2 2 प्लस x माइनस 1 x/2 इंटू x प्लस 1। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी x प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इससे पहले क्या उसका सम, यानी एस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 50 में से x का माइनस करें, S50 माइनस एस एक्स। अब एस एक्स माइनस 1 हमारे पास है x माइनस 1/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1275 माइनस x/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको आप LHS में ले आओ, प्लस हो जाएंगे दोनों। x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस x/2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1275। देन x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस x स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल्स टू 1275। अब ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x/2 1275। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1275 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1275 एंड एक्स इक्वल्स टू 35। ये हमारे पास यहाँ पे 50 हाउस नहीं है, 1 to 49 है। 1 to 49 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 to 49 यानी 49/2। ये 49 माइनस 1, देन ये हमारे पास हो जाएगा 48, ये 50 S49, देन 49/2 इंटू 50 25, ये 1225 एंड ये हमारे पास आ गया 1225 देन ये 1225 और ये हमारे पास हो जाएगा 35। यानी वो पर्टिकुलर हाउस जो नंबर होगा वो 35 नंबर का हाउस होगा। 35 के हाउस के पहले के हाउस का सम यानी 1 to 34 हाउस का जो सम होगा वो 36 to 49 हाउस के सम के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को।
हमें गिवन है कि एक रो के अंदर 1 से लेकर के 49 नंबर तक हाउस बने हुए हैं, उनके ऊपर पर्टिकुलर हाउस के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर नोट किया गया है 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 49 नंबर तक। अब हमें गिवन है, ये पूछ रहा है कि इन हाउस के बीच में कहीं भी एक ऐसा हाउस है जिससे पहले के हाउस का सम का जो हाउस के नंबर का जो सम है वो उसके बाद के हाउस के ऊपर जो नंबर नोट है उनके सम के इक्वल है। अब हमें ये पता नहीं है इसलिए हमने वो पर्टिकुलर हाउस क्या माना, x मान लिया। अब इससे पहले का हाउस क्या होगा, x-1 होगा। तो हम 1 से लेकर के x-1 तक के हाउस का सम फाइंड करते हैं। यहाँ पे a 1 रहेगा, d 2-1 1 रहेगा, n x-1 रहेगा। तो हम s(x-1) फाइंड करते हैं। s(x-1) हमारे पास आ जाएगा x-1/2 इंटू एक्स। अब देखिए इस अक्स के बाद के हाउस का सम हमें फाइंड करना है। तो इस अक्स के बाद के हाउस का सम हम डायरेक्ट फाइंड कर नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 1 से लेकर के 49 हाउस तक का सम फाइंड करना पड़ेगा। 1 से 49 हाउस के नंबर का सम फाइंड करेंगे, उसमें से हम फिर 1 से लेकर के अक्स हाउस का सम फाइंड करेंगे और 49 हाउस के सम में से 1 से अक्स हाउस का सम फाइंड माइनस करेंगे, तब हमारे पास x(x-1) हाउस का सम आएगा। तो हम 49 हाउस का सम फाइंड करते हैं। 49 का हाउस का सम हमारे पास आ गया 1225। अब हम 1 से लेकर के अक्स हाउस तक का सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a 1 है, d 1 है और n जो है वो x है। देन s(x) = x/2 2a + x-1 इंटू डी। x हाउस का सम हमारे पास आ गया x/2 इंटू x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि x माइनस हाउस का जो सम है वो इसके बाद के हाउस के सम के इक्वल है। तो हमने 50 हाउस के सम में से x हाउस का सम माइनस कर दिया, तो उसके बाद के हाउस का सम हमारे पास रह गया, यानी s(x-1) = s50 - sx। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, s(x-1) की वैल्यू हमारे पास x-1/2 इंटू एक्स है। 50 हाउस का सम 1225 है, 1225 और माइनस sx हाउस का सम है -x/2 इंटू एक्स + 1। इसे हम LHS में लेके जाते हैं, माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ओपन करते हैं, x² - x + x² + x/2 = 1225। एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं, x² - x + x² + x/2 = 1225। 2x² = 1225, 2 से 2 कैंसिल, x² = 1225 हो गया। x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ±35 आ गई। तो -35 पॉसिबल नहीं है, देन x = 35 हो गया। यानी 1 से लेकर के 35 हाउस तक का जो सम है 1 2 3 सो ऑन 35, ये जो सम है वो 36 37 38 सो ऑन 50 तक 49 तक इसके सम के इक्वल है। आप करके देख सकते हो इसको। 1 to 35 आपको फाइंड करना है, तो 35/2 2a + 35 - 1 इंटू d 1 है। 35/2 2 प्लस ये 34, d हमारे पास 1 है, 34 ये हमारे पास 35/2 36 18 18 5 = 90 18 3 = 54 54 और 9 60 54 और 9 18 5 = 90 18 3 = 54 54 और 9 63 630 आ गया हमारे पास, यानी 1 से 35 हाउस का सम। अब 36 to 49 करेंगे तो हमें n फाइंड करना पड़ेगा। n = an = a + n - 1 इंटू डी। a हमारे पास क्या है 36 प्लस n फाइंड करना है -1, d = हमारे पास क्या है 1 और ये 49 माइनस करेंगे 9 - 6 3 13 + 1 = 14, n की वैल्यू आ गई। अब s1 फाइंड करेंगे, s14 = 14/2 2a हमारे पास क्या है 36 प्लस
14 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 1 है, ये 7, ये 72, ये प्लस 13, 7 3 2 5, और ये आपके पास 7 1 8 और 7 1 8, 14 माइनस 1 13, एस 13 इक्वल्स टू 13 प्लस 1 14 हो जाएगा आपके पास। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया 595 और ये हमारे पास पर्टिकुलर हाउस नंबर आया था 35, तो 35 से पहले क्या आएगा 34, यानी 1 to 34 हाउस का सम फाइंड करेंगे। 34/2 2a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, 34/2 ये 33 प्लस 2 35, 17 इंटू 35 595 और 595, यानी वो हाउस जो होगा वो 35th हाउस होगा, उससे पहले के हाउस का सम और उसके बाद के हाउस का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, स्टेयर्स बने हुए हैं। फर्स्ट जो स्टेयर है उसकी लेंथ हमारे पास 1/2 मीटर है, लेंथ 50 मीटर है, L इक्वल्स टू 50। और उसकी हाइट जो है, हाइट हमारे पास है 1/4 और ब्रेथ जो है वो है 1/2 मीटर, B इक्वल्स टू 1/2 मीटर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ऐसे कितने स्टेयर्स हैं, स्मॉल टेरेस एट ए फुटपाथ ग्राउंड कंपेयर ऑफ 15 स्टेप्स, टोटल स्टेप है 15, n इक्वल्स टू 15। अब इन टोटल 15 स्टेप्स में कितना कंक्रीट लगा हुआ है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अब देखिए जो डायग्राम में गिवन है, बुक में जो डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो L तो फिक्स रहेगा, L तो क्या रहेगा, फिक्स। अब जैसे ही हम सेकेंड स्टेयर के ऊपर जाएंगे तो अगर हाइट को चेंज करते हैं तो ब्रेथ सेम रहेगा, और ब्रेथ को अगर चेंज करते हैं तो हाइट सेम रहेगा। क्योंकि जब भी हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो या तो हमें उसकी हाइट को चेंज करना पड़ेगा या उसकी ब्रेथ को चेंज करना पड़ेगा। ये हम जब स्टेयर के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें क्लियर होता है ये चीज़। तो यहाँ से अब देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया LBH, ये फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया। सेकेंड स्टेप के लिए लेंथ तो 50 रहेगा, अगर हाइट को चेंज करते हो तो हाइट जो है वो डबल हो जाएगा और ब्रेथ सेम रह जाएगा, और अगर ब्रेथ को चेंज करते हो तो हाइट सेम रह जाएगा, फिर हमें ब्रेथ को डबल करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है किसको डबल करते हो आप। तो यहाँ से अगर h हम करते हैं 1/4 इंटू 2 इक्वल्स टू 1/2 और ब्रेथ हमारे पास रह जाएगी 1/2। ये सेकेंड स्टेप के लिए हो गया हमारे पास। थर्ड स्टेप के लिए लेंथ सेम रहेगा, अब हाइट जो है वो 3/4 हो जाएगा है कि थर्ड स्टेप के लिए, यानी इसका हाफ हो जाएगा। तो देखिए यानी ये है 1/4, 1/4 का डबल होगा तो क्या होगा हमारे पास 1/2, अब इसका डबल होगा 1/2 का, यानी फर्स्ट स्टेप हमारे पास h 1/4 आ गई, फर्स्ट स्टेप की हाइट 1/4, फिर दूसरी स्टेप की जो है वो 1/4 और प्लस हो जाएगा इसमें, देन ये हमारे पास हो गया 1/2। अब इसमें 1/4 और प्लस हो जाएगा तो 1/4 इसमें प्लस होगा कि हमारे पास 4, ये 1 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3/4 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास h हो जाएगा 3/4 और ब्रेथ रहेगा सेम। इस तरीके से ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ गई, सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट का वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, ये 25, देन ये हमारे पास आ गया 25/4 सेंटीमीटर क्यूब। V2 इक्वल्स टू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 50 25, देन ये 25/2 सेंटीमीटर क्यूब।
V3 equals to 50 into 1 by 2, sorry 3 by 4 into 1 by 2, 50, 25, then ये 75 अपॉन 4 सेंटीमीटर क्यूब। V4, अब देखिए V4 के अंदर वैसे तो V3 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V4 भी फाइंड करना चाहो, लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ 3/4 प्लस 1/4, देन ये 4/4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन V4 50 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2, ये 25, ये 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए V1 V2 V3 V4 V15 तक हमारे पास एक AP बनेगा। AP क्या बनेगा हमारे पास 25/4, 25 by 2, 75 by 4, 25 सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास A क्या है, A 25 by 4, D क्या होगा 25 by 2 minus 25 by 4 equals to 75 by 4 minus 25 by 2, 50 minus 25, 25 by 2 equals to ये हमारे पास 50, 25 by 2, 25 by 2, यानी D 25 हो गया, A 25 by 4 हो गया, और N हमारे पास है 15, N इक्वल्स टू 15। अब SN फाइंड करना है, S 15 इक्वल्स टू 15 by 2, 2A, 2 इंटू A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 25 by 4, 2A प्लस N minus 1, 15 minus 1 into D 25 by 2, 15 by 2, ये 2 2 जा 4, 25 by 2 प्लस 14 को 2 से 7, 25 7 जा 175 अपॉन 1, 15 by 2, ये हमारे पास 25 प्लस 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3 अपॉन 2, ये हमारे पास हो जाएगा 375 इंटू 15 अपॉन 4, 375 इंटू 15 अपॉन 4। यहाँ से देखिए D इक्वल्स टू 25 by 4 होगा, 25 by 4, 25 by 4, यहाँ पे ये 25 by 4, देन ये हमारे पास हो जाएगा 175 by 2, देन ये हमारे पास हो जाएगा 15 by 2, और ये 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 200 अपॉन 2, 100, 15 by 2 इंटू 50 हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे 50 50 75 750 सेंटीमीटर क्यूब, यानी टोटल उसके अंदर 750 सेंटीमीटर क्यूब कंक्रीट यूज होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि एल तो सेम रहेगा, अगर हाइट को चेंज करते हो तो ब्रेथ सेम रहेगा, और ब्रेथ को सेम करते हो तो हाइट चेंज रहेगा। यानी अगर हाइट को सेम रखते हो तो ब्रेथ आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/4, ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 4, 3/4। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम, सेकंड स्टेप का वॉल्यूम, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम, फोर्थ स्टेप का वॉल्यूम। तो हमारे पास एक एपी आती है जिसमें A इक्वल्स टू 25/4 है, D इक्वल्स टू 25/4 है, और N हमें 15 गिवन है। तो S15 हम फाइंड करते हैं तो 750 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उससे का कंप्लीट आता है।